अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। आज फिर आपके दरमियान हम लेकर हाज़िर हुए हैं क्लास 12 का सबक, यानी क्लास 12 का बुक आपके दरमियान हम लेकर हाज़िर हुए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के क्लास के अंदर, आज के वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 33 से लेकर चैप्टर नंबर 37 तक, यानी राशिद कासिम आबादी साहब का लिखा हुआ जो गज़ल है, यहाँ तक हम आज के वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। और पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको उस दिन भी, यानी मजाज लखनवी साहब के बारे में पढ़ाया था, तो उस दिन भी हमने कहा था कि बहुत मुश्किल से आपकी क्लासें ली जा रही है, काफ़ी ज़्यादा खांसी है, कितने दवा खा लिया गया, कुछ राहत वगैरह नहीं मिली, यानी कि पहले से अभी ठीक है ना। बस अल्लाह से आप दुआ करें कि अल्लाह ताला शिफा कामिला अजला दाइमा मुस्तमिरा अता फरमाए, ठीक है ना। तो बता देना चाहूँगा आपको कि आज के वीडियो के अंदर आज का जो सबक होगा, तबीयत ख़राब होने की वजह से कहीं कहीं थोड़ी सी रुक कर बोलेंगे। बस अब घबराइएगा नहीं, इत्मीनान से सारे क्लास को पढ़ लीजिए। बस 2 चैप्टर और बचे हैं, कल इंशाल्लाह शाम में अपलोड कर दिया जाएगा। और उसके बाद शाम ही में आपकी क्या कहते हैं कवायद वगैरह भी, जैसा कि हमने कहा था कि शनिचर दिन कवायद पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, तो कल होगा तो होगा शाम तक, समझ रहे हैं ना। चलिए क्लास शुरू करते हैं, देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये आवारा, ये इन्होंने ऐसा हेडिंग दिया है जिससे कुछ बातें बहुत सारी बातों की तरफ इशारा होता है। अब जानते हैं, माकबल में अपनी पढ़ा था मजाज लखनवी साहब के बारे में, कि वो जो थे मजाज लखनवी साहब, वो ऐसे इंसान थे जो इश्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा, मतलब आशिकी उन्होंने की, यानी कि उनको जो है वो किसी न किसी से प्यार हो गया था, ठीक है ना। उसके बाद आपने ये भी उनके बारे में जाना कि मजाज लखनवी साहब जो थे उस इश्क के अंदर पढ़कर बहुत सारी बदनामियों का सामना किया और बहुत सारी तकलीफ़ें उठाई इश्क के अंदर रहते हुए, ठीक है ना। यानी कि जब अपनी महबूबा की खातिर कह लीजिए बहुत सारी परेशानियां उठाए, बदनाम भी हुए, लेकिन फिर माने नहीं, उसी में लगे रह गए, समझ रहे ना। तो इन्होंने एक नज़म लिखा है, जो ये आपके यहाँ जो अभी जो पढ़ने वाले हैं, इस नज़म के अंदर उसी चीज़ की तरफ, उसी की मंजर कशी की है, उसी का नक्शा एक खींच कर इसके अंदर क्या किया है, बयान किया है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर लफ्ज़ बाय लफ्ज़ समझेंगे। आज की क्लासें जो है ये तो पूरी हो ही जाएगी, मुकम्मल हो ही जाएगी, ठीक है ना। चलिए, कहते हैं शहर की रात और मैं नाशादो नाकार फिरूं, जगमगाती झांकती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वशते दिल क्या करूं। मजाज लखनवी साहब लिखते हैं इसके अंदर कि शहर की रात है और मैं क्या हूँ, शहर के अंदर लाइटों से भरी हुई रात है और सड़कों के ऊपर जगमगाती हुई लाइटें जल रही है, और इन हालात में उन सड़कों पे मैं क्या कर रहा हूँ, नकार आवारा फिर रहा हूँ। और कहते हैं कि गैर की बस्ती है, बस्ती तो अपनी है नहीं, वो तो शहर है, वो तो अपनी जगह तो है नहीं, तो कब तक यहाँ पे मैं रहूँगा, तो कब तक दर बदर मारा फिरूंगा। कहते हैं बस्ती तो अपनी है नहीं, बस्ती तो ये किसी और की है, तो यहाँ कब तक दर बदर मारा फिरूंगा, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वहशते दिल क्या करूँ, वहशते दिल क्या करूँ। मतलब ये जो थे इश्क के अंदर इतने ज़्यादा बदनाम हो गए थे कि इनका दिल जो था वो हमेशा डरा रहता था, समझ रहे ना। अगला मिसरा कहते हैं, चलिए देखते हैं। झिलमिलाते कमों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर सी, मेरे सीने पर मगर दहकी हुई शमशीर सी, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वशते दिल क्या करूँ। यहाँ पे कहते हैं इस मिसरे के अंदर
کہ झिलमिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी। आप समझे यूं कि देख वो जिस सड़क पे, जिस शहर के अंदर वो थे, तो सड़क पे जो किनारे किनारे जो लाइटें लगी रहती है, तो जगह ब जगह आप देखते हैं कि खंबा गाड़ दिया गया रहता है और उसके ऊपर फिर क्या होती है, लाइटें लगी रहती है। तो उसी की तस्वीर खींचते हुए कहते हैं कि वो लाइटें जो लगी हुई थी वो इस एतबार इस तरह से लग रही थी जैसे कि एक जंजीर सी है। समझ रहे हैं ना, एक जंजीर क्या कर दिया गया है, सड़कों के किनारे पे बिछा दिया गया है, जंजीर सी लग रही थी। और रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर, यानी मोहनी तस्वीर कहते हैं वो अपनी महबूबा की तशबीह देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं इस तरह के हालात थे और जंजीर सी वो लाइटें लग रही थी, लेकिन मेरे सीने पे धकी हुई शमशीर थी। यानी कि उन हालात में हम डरे हुए थे, खौफजदा थे, हमारे दिल पे धकी हुई शमशीर सी महसूस हो रही थी। उसके बाद कहते हैं ए गमे दिल क्या करूं, ए वशत दिल क्या करूं। यानी कि इतनी खूबसूरत रात के अंदर हम डरे हुए थे, अपनी महबूबा की तलाश में थे, अपनी महबूबा की जुस्तजू में थे, लेकिन हमारी महबूबा हमारे पास थी नहीं। समझ रहे हैं, उसी को कहा इसमें। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं यरो पहली छानों पे आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तस्वुर, जैसे आशिक का ख्याल। आह लेकिन कौन जाने कौन समझे जी का हाल, ए गमे दिल क्या करूं, ए वशते दिल क्या करूं। इस मिसरे के अंदर कहा कि आकाश पे ये रो पहली छानो, इसके देखेंगे आप चांदी की जो चमक वगैरह जो होती है ना, तो उससे तशबीह देते हैं। और आकाश पे तारों का जाल, यानी कि आकाश आसमान पे क्या था, तारे बिल्कुल निकले हुए थे। और उन आकाश पे जो तारे जो निकले हुए थे, तो उन रातों में सूफी का तस्वुर और आशिक का ख्याल कैसा होगा। लेकिन आगे क्या कहा कि उन आकाश पे जो तारे निकले हुए थे, तो वो इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। और उन खूबसूरत रातों के अंदर सूफी का तस्वुर जैसे आशिक का ख्याल, यानी कि उन रातों में एक आशिक का ख्याल कैसा होगा ये समझा जा सकता है। लेकिन आगे कहते हैं कि लेकिन कौन जाने कौन समझे मेरे जी का हाल। यानी कि इतनी खूबसूरत रातें हो और इतनी अच्छी रातें हो, और उन रातों में एक आशिक का ख्याल अपनी महबूबा के लिए कैसा होगा, ये कौन समझेगा, उस आशिक के अलावा कौन समझेगा। समझ रहे हैं, उसी को कहते हैं लेकिन कौन जाने कौन समझे मेरे जी का हाल, एक गमे दिल क्या करूं, एक वशते दिल क्या करूं। समझ रहे हैं। चलिए आगे कहते हैं फिर वो टूटा एक सितारा, फिर वो छूटी फुलझड़ी, जाने किसकी गोद में आई ये मोती की लड़ी। हुक सी सीने में उठी, चोट सी दिल पर पड़ी, एक गमे दिल क्या करूं, ए वशते दिल क्या करूं। इस मिसरे में कहते हैं कि वो आसमान पे जो सितारा जो निकला हुआ था, तो वो टूटा और एक फुलझड़ी की तरह क्या हुआ, वो गिरने लगा। समझ रहे हैं ना, यानी कि वो टूटा, और जब टूटा तो वो गिर जो रहा था तो बिल्कुल वो फुलझड़ी की तरह लग रहा था। और कहते हैं कि वो न जाने वो जो सितारा जो टूट कर जो गिर रहा था, वो किसके गोद में गिर रहा था, ये मोती की लड़ी। यानी ये सितारा जो टूट कर गिर रहा था ना, तो उसी की तशबीह दी है मोती की लड़ी से, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर असल कहना की मतलब कहना यही चाहते हैं कि वो सितारा टूट कर न जाने किसकी गोद में गिर रहा था, वो कौन खुशनसीब होगा। ये सारी चीजें देखकर मेरे सीने में एक हुक सी उठी और दिल पर चोट पड़ी। और मेरा दिल क्या था, घबराया हुआ था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये न जाने वो कौन खुशनसीब था जिसके क्या कहते हैं, जिसके गोद में ये सितारे टूट कर क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। मतलब ये कहना आप यूं समझ लीजिए, ये कह सकते हैं इस मिसरे के मुतालिक कि वो ये कहना चाहते हैं कि पता नहीं कि वो किसकी मुरादें पूरी हो गई थी,
वो किसकी मुरादें पूरी हो गई, लेकिन हमारी मुराद जो है यानी कि हमको अपनी महबूबा से मिलने की जो ख्वाहिश और तमन्ना जो है वो कभी पूरी नहीं हुई। यानी हम बिल्कुल तन्हा और अकेला और खौफजदा हम बैठे हुए हैं। समझ रहे ना, वो इसी चीज को यहाँ पर इस जुमले से कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कहते हैं रात हंस हंस कर ये कहती है कि मेखाने में चल, फिर किसी शहनाज़े लाला रुख के काशाने में चल, ये नहीं मुमकिन तो फिर ए दोस्त वीराने में चल, ए गमे दिल क्या करूं, ए वशते दिल क्या करूं। इस मिसरे के अंदर कहा कि रात हंस हंस कर कहती है कि मेखाने में चल। मेखाने से क्या मुराद लिया गया? शराब खाना। कहाँ? कि शराब खाने में चल। किसी अगर ये भी मुमकिन नहीं है, शराब खाने में नहीं जा सकते, तो कहाँ चल? अपने महबूबा के घर चल। और महबूबा भी अगर ना है, ये भी मुमकिन नहीं है, तो फिर कहाँ चल? किसी वीराने में चल, अकेले में चल, और ऐसी जगह चल जहाँ पे तू होगा और तेरी बस दर्द भरी तेरा दर्द होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। समझ रहे ना? फिर कहते हैं ए गमी दिल क्या करूं, ए वशते दिल क्या करूं, एक डरा हुआ दिल क्या करे। समझ रहे हैं? वो अपने दिल को मुखातब करके कहते हैं कि इन हालात में, इन सिचुएशन में हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं? चलिए इस मिसरे से आपने समझा, इसको आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियां रानाइयाँ, हर कदम पर इशरतें लेती हुई अंगड़ाइयाँ, बढ़ रही है गोद फैलाए हुए रुसवाइयाँ, एक गमे दिल क्या करो, ए वहशते दिल क्या करो। इस मिसरे के अंदर कहना चाहते हैं मजाज लखनवी साहब कि हर तरफ रंगाइयाँ, रंगीनियाँ और रानाइयाँ, यानी हर तरफ खुशी ही खुशी दिख रही है और हर तरफ ऐशो इशरत ही दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी है कि हमारी किस्मत के अंदर सिर्फ रुसवाइयाँ ही क्या हो रही हैं, बढ़ती चली जा रही है। समझ रहे बाबू? उसी को इस मिसरे के अंदर कहा है, हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियाँ रानाइयाँ, हर कदम पर इशरतें लेती हुई अंगड़ैया, यानी हर कदम पर हर जगह इशरतें अंगड़ाइयाँ ले रही है, यानी कि खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, लेकिन हमारा नसीब ऐसा है कि हमारे नसीब में सिर्फ रुसवाइयाँ ही मिल रही है। ए गमे दिल क्या करो, ए वशते दिल क्या करो। ठीक, चलिए आगे कहते हैं मुंतजिर है एक तूफान बला मेरे लिए, अब भी जाने कितने दरवाजे हैं वह मेरे लिए, पर मुसीबत है मेरा अहदे वफा मेरे लिए, ए गमे दिल क्या करूं, ए वशते दिल क्या करूं। इस मिसरे के अंदर कहते हैं कि मुंतजिर किसे कहते हैं बाबू? इंतज़ार करने वाले को। किसे कहते हैं? इंतज़ार करने वाले को। यानी कि एक तूफ़ान जो है, एक बला जो है, एक बड़ी सी मुसीबत हमारे एक इंतज़ार में है। अब न जाने वो कितने दिनों तक क्या करेगा, वो मेरे साथ रहेगा। समझ रहे हैं ना? वो कितने दिनों तक ये इस मुसीबतों के अंदर हम लगे रहेंगे। आगे कहते हैं पर मुसीबत है मेरा अहदे वफा मेरे लिए, यानी कि मुसीबतों से भी हमने क्या कर लिया है, अहदे वफा कर लिया है। यानी कि ये हमने कर लिया, एक वाहद कर लिया है कि अब हम भी रहेंगे, तुम्हारे ही साथ रहेंगे। समझ रहे हैं ना? यानी कि ये कह रहे कि इतनी ज़्यादा मुसीबतें इनके ऊपर आई, इतनी ज़्यादा परेशानियां हुई, जब इश्क के अंदर ये लगे तो उसकी बदनामी से इन्हें काफ़ी ज़्यादा, अब जाहिर सी बात है जो भी बंदा प्यार करता है, इश्क करता है, और फिर उसके इश्क में जब उसे बदनामियां मिलती है, सारे लोग जान जाते हैं, तो कितनी परेशानियां होती है, कितनी तकलीफ होती है, ये तो वही बता सकता है जो किया होगा। ठीक है ना? तो बहरहाल मजाज लखनवी साहब जो थे एक आशिक थे, तो अपनी महबूबा के लिए बहुत सारी तकलीफ झेले, उसी को शेरी अंदाज में बयान किए हैं। कहते हैं कि इतनी मुसीबतें आई कि हमने मुसीबतों से अहदे वफा कर लिया कि अब हम भी रहेंगे, कहाँ रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। समझ रहे हैं? चलिए आगे कहते हैं
जी में आता है कि अब अहद वफा भी तोड़ दूं, उनको पा सकता हूँ मैं आसरा भी तोड़ दूं, हाँ मुनासिब ये जंजीर हवा भी तोड़ दूं, एक गमे दिल क्या करूं, ए वशते दिल क्या करूं। इस मिसरे के अंदर कहना चाहते हैं कि मजाज लखनवी साहब कि अब मेरे दिल में ये एक बात आती है कि हमने जो ये मुसीबतों से जो अहद वफा जो ली है ना, अब इसको भी तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको भी तोड़ देते हैं और उनको पा सकता हूँ ये आसरा भी तोड़ दूँ, यानी कि अपनी महबूबा को अब पाने की उम्मीदें भी क्या कर दूँ, छोड़ दूँ। अब उसको छोड़िए देता हूँ कि चलो मिले तो अब न मिले वही बेहतर है, अब उसको भुला ही देते हैं। हाँ कहते हैं, हाँ मुनासिब है कि ये जंजीरें हवा भी तोड़ दूँ, यानी कि हवाओं से जो हमारी लगाव, हमारी मोहब्बत जो है, अब ये भी मुनासिब हमको लग रहा है कि हवाओं से जो हमारी ताल्लुक़ और हमारी मोहब्बत, हमारा लगाव जो है, अब इसको भी हम तोड़ दूँ। गोया कि इन तीनों सेंटेंस के अंदर, इस मिसरे के अंदर ये सिर्फ यही बात कहना चाहते हैं कि हम अब सबसे क्या कर दें, जो वफा की उम्मीद दिलाए हैं अभी सबको तोड़ दे, अब किसी से मोहब्बत वगैरह नहीं करना है। इतनी ज़्यादा इस मोहब्बत के अंदर हमें बदनामियाँ मिली, इतनी परेशानियाँ उठानी पड़ी कि अब हम सबसे क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, अब किसी के साथ नहीं रहना है। समझ रहे बाबू? चलिए उसी को कहते हैं जी में आता है कि अब अहद वफा भी तोड़ दूं, उनको पा सकता हूँ ये आसरा भी तोड़ दूं, हाँ मुनासिब जंजीर हवा भी तोड़ दूं, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वशते दिल क्या करूँ। आगे बढ़े, कहते हैं एक महल की आड़ से निकला वो पीला महताब, जिसे मुल्ला का मामा जैसे बनिए की किताब, जैसे मुफलिस की जवानी जैसे बेवा का शबाब, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वशते दिल क्या करूँ। कहते हैं इस मिसरे के अंदर कि एक महल की आड़ से वो पीला महताब यानी कि वो सूरज निकला, तो जब वो सूरज निकला तो वो ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मुल्ला का मामा है, या जैसे बनिए कि वो क्या है, किताब है, जिसे मुफलिस की जवानी जिसे बेवा का शबाब महसूस हो रहा था। यानी कि सूरज जब निकलता है तो उसकी निकलने की जो सूरत होती है, आप देखते हैं ना, उसकी लाली जो होती है, तो उससे ये तशबीह दे रहे हैं, उस सूरज की तशबीह दे रहे हैं मुल्ला की अमामा और बनिए की किताब से। समझ रहे हैं ना? और कहते हैं कि वो जो सूरज जो निकला तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो किसी फकीर की जवानी है, या किसी बेवा का क्या है, वो शबाब यानी कि जवानी है। बेवा जानते हैं, यानी कि जिसका शवर मर जाए तो उसकी जवानी है, या किसी मुफलिस की क्या है, जवानी है। उसके बाद वही जुमले को दोहराया, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वशते दिल क्या करूँ। इन हालात के अंदर भी वो कहते हैं कि हम सारी चीज़ों को देखते देखते भी हैं, लेकिन फिर हमारा दिल हमेशा डरा रहता, हमेशा खौफजदा रहता कि इन हालात में हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं दिल में एक शोला भड़क उठा है आखिर क्या करूं, मेरा पैमाना झलक उठा है आखिर क्या करूं, जख्म सीने का महक उठा है आखिर क्या करूं, एक गमे दिल क्या करूं, ए वशते दिल क्या करूं। ये इस मिसरे के अंदर का कि दिल के अंदर, हमारे दिल के अंदर एक ऐसा शोला भड़क उठा है, एक ऐसी आग उठी है कि बताया नहीं जा सकता है, और मेरा पैमाना, सब्र का जो पैमाना है बिल्कुल वो क्या है, भर चुका है। अब हम क्या करें, समझ में कुछ नहीं आ रहा। जख्म सीने का महक उठा है, जख्म सीने का महक उठा है आखिर, जख्म सीने का महक जख्म सीने का महक उठा है आखिर क्या करूं। यानी कि इस मिसरे के अंदर वही चीज़ बताना चाहते हैं कि इतनी हमें बदनामियाँ हुई, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हुई प्यार के अंदर, तो अब जो है ये सब्र का पैमाना भर चुका है, तो अब समझ में नहीं आता है कि अब इन हालात में हम क्या करूं। समझ रहे हैं ना? तो उसी बात को यहाँ पर इस मिसरे के अंदर बयान किया है। आगे कहते हैं जी में आता है ये मुर्दा चांद,
ये मुर्दा चांद तोड़े नोच लूँ, इस किनारे नोच लूँ और उस किनारे नोच लूँ, एक दो का जिक्र किया सारे के सारे नोच लूँ, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वशते दिल क्या करूँ। क्या कहते हैं इस मिसरे में कहा कि जी में ये आता है कि ये जो चांद है ना, जो चांद तारे जो हैं उसको मैं नोच लाऊं, यानी कि वो अंधेरी रातों में, आप शुरू में पढ़े हैं ना कि वो शहर के अंदर है और रातें बिल्कुल अंधेरी है और सड़कों पे लाइट जल रही है और आसमान पे आकाश पे तारे निकले हुए हैं। तो उन हालात में रहते हुए कहते हैं कि इस तरह का मौसम और इस तरह का फिजा बना हुआ है, जी में ऐसा आता है कि ये चांद तारे को नोच लूँ, हम क्या कर लूँ, नोच लूँ, कभी इस किनारे को नोच लूँ या कि उस किनारे को नोच लूँ, या कहते हैं कि सारे के सारे को मैं नोच लूँ, एक गमे दिल क्या करूँ, ए वशते दिल क्या करूँ। समझ रहे हैं क्या कहा कि कहना यही चाहते हैं इस मिसरे के अंदर कि जितने भी चांद तारे जो आसमान पे आकाश पे इस अच्छी रात में निकले हुए हैं वो सबको मैं क्या कर लूँ, नोच लूँ, ताकि रात जो है वो बिल्कुल अंधेरी हो जाए और इसके अंदर हमारी महबूबा की याद न आए। समझ रहे हैं। चलिए आगे कहते हैं, ज़ोर से नहीं बोल रहे हैं। माकबल में भी आपने बताया, आपको हमने बता दिया था कि सेहत सही नहीं है, यानी कि तबीयत वगैरह सही नहीं है, सेहत साथ नहीं दे रहा। ठीक, चूँकि रात में ही आपका क्लासें ली जाती हैं और क्लासें जब लेने बैठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, चूँकि तबीयत सही नहीं रह रही है। लेकिन फिर भी हम तो बताए थे कि जुमा के दिन सारी क्लासें मुकम्मल हो जाएगी, ताख़ीर हो गई, जिसकी वजह से हमने क्या किया कि सारे एक ही वीडियो के अंदर हमने बनाकर ये जितने चैप्टर बचे हुए आपके दरमियान पहुंचा दिया। अब कल से जो होंगे आपके जितने भी हैं शुरू से शुरू हो जाएंगे, क्या कहते हैं, कवायद वगैरह भी और ऑब्जेक्टिव वगैरह भी। चलिए देखते हैं आगे। कहते हैं मुफलिसी और ये मज़ाहिर है नज़र के सामने, सैकड़ों सुल्तान जाबिर है नज़र के सामने, सैकड़ों चंगेज़ो नादिर है नज़र के सामने, एक गमे दिल क्या करूँ, ए वशते दिल क्या करूँ। इस मिसरे के अंदर क्या कहा, मुफलिसी, मुफलिस समझें, मुफलिस कहते हैं फ़कीर जिसके पास कुछ ना हो। ठीक, तो कहते हैं ये भी हमारे नज़र के सामने क्या है, ज़ाहिर है। और दूसरी बात ये कही कि सैकड़ों सुल्तान जाबिर हमारे नज़र के सामने है, यानी कि सैकड़ों सुल्तान ऐसे हैं जो जुल्म कर रहे हैं और सैकड़ों चंगेज़ खान ऐसे हैं जो हमारे नज़र के सामने हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, हमें सता रहे हैं और हमें बिल्कुल जीने नहीं दे रहे हैं। तो इन हालात में ये कहते हैं कि सारी की सारी चीज़ें हमारी नज़रों के सामने तो है ही, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इन हालात में क्या करूं। समझ रहे हैं ना, उसी को कहा, ए गमी दिल क्या करूं, ए वशते दिल क्या करूं। कहते हैं आगे, लेके एक चंगेज के हाथों से खंजर तोड़ दूं, ताज पर उसके दमकता हुआ जो पत्थर तोड़ दूं, कोई तोड़े या ना तोड़े मैं ही बढ़कर तोड़ दूं, ए गमी दिल क्या करूं, ए वशते दिल क्या करूं। क्या कहते हैं कि इतनी ज़्यादा हमें परेशानियां मुसीबतें हुई और इन चंगेज़ों ने हमें सताया और जालिम बादशाहों ने हमें सताया, तो मुझे ऐसा समझ में आता है, मुझे जी में आता है कि एक खंजर लूं और उस चंगेज को तोड़ दूं, मार डालूं और उसके ताज के ऊपर का जो जो उसका ताज जो दमक रहा है, चमक रहा है, उसको मैं पत्थर से क्या कर दूं, तोड़ दूं। समझ रहे हैं। लेकिन अगर कोई न भी मिले तो जी में ये आता है, कोई तोड़े या ना तोड़े मैं ही आगे बढ़कर क्या कर दूं, उसको तोड़ दूं। समझ रहे हैं ना, यानी कि ये इतने ज़्यादा परेशान होते, इतने ज़्यादा परेशानी के अंदर ये मुब्तला हो चुके थे, इश्क के अंदर इतने बदनाम हुए थे ना कि समझ लीजिए कि कभी ये इनके जी में आता था कि कभी हम जिए कभी हम ना जिए। ठीक, जी में आता था कि अब हमको जीना नहीं है बल्कि मर जाना है। तो बिल्कुल उकता गए थे। तब ये इस तरह का
क्या कहते हैं नज़म वगैरह इन्होंने लिखा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बढ़ के, इस इंद्र सभा का साजो सामान फूक दूं, इसका गुलशन फूक दूं, उसका सबिश्ता फूक दूं, तख्ते सुल्तां क्या मैं सारा कसरे सुल्तां फूक दूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वशते दिल क्या करूं। इसके अंदर कहते हैं कि जी में ये आता है कि इंद्र सभा का जितना भी साजो सामान है और इसका गुलशन और उसका गुलशन, उसका शबिश्ता और बादशाह का तख्त सल्तनत, और बादशाह के तख्त सल्तनत ही नहीं बल्कि जितना भी उसकी कसरे सुल्ता है, मतलब जितनी भी उसकी क्या कहते हैं महल है, उसके जो भी राज है, उस सब को मैं क्या कर दूं, फूक दूं। ऐसा जी में आता है कि जितनी भी उसकी चीज़ें हैं सबको मैं क्या कर दूं, फूक दूं। आए कहते हैं ए गमे दिल क्या करूं, ए वशते दिल क्या करूं। समझ रहे हैं? तो यहाँ तक अपने आवारा मजाज लखनवी साहब का पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 34 यानी कि सबक नंबर 34। वली कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, इनके बारे में पढ़ते हैं। वली उर्दू का ऐसा कदीम शायर है जिसके नाम, वतन और सन्ने पैदाइश व वफ़ात सबके बारे में इख्तलाफ है, और उर्दू तहक़ीक़ की इतनी तरक्की के बावजूद किसी हतमी नतीजे पर पहुंचना मुमकिन नहीं। इनके मुफस्सल हालात भी दस्तयाब नहीं। मुख्तलिफ तज़किरा निगारों ने उन्हें मुख्तलिफ नामों से याद किया है। यहाँ पर साहिब किताब ने वली दकनी के बारे में कहा है कि ये एक ऐसे इंसान हैं जिनकी पैदाइश और वफ़ात के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की है। समझ रहे ना? और इतनी उर्दू की तरक्की तो हुई, लेकिन इसके बावजूद क्या है, ये नहीं कहा जा सकता है कि इनकी वफ़ात जो है इन्हीं सन में हुई और इनकी पैदाइश जो हुई थी वो इन्हीं सन में हुई थी। यानी कि मान लीजिए कोई यकीनी तौर पे फैसला नहीं हो सका वली दकनी के बारे में। समझ रहे ना? मुख्तलिफ तज़किरा निगारों ने मुख्तलिफ तरीके से इनको याद किया है। समझ रहे ना? उसी को यहाँ पे लिखा, मुख्तलिफ नामों से याद किया। आगे कहते हैं गुजराती मुहक्किकीन के मुताबिक वली का पूरा नाम शाह वलीउल्लाह और जाए पैदाइश अहमदाबाद है। पूरा नाम क्या है बाबू? वली शाह वलीउल्लाह और जाए पैदाइश अहमदाबाद है। उसने मदरसा हिदायत बख्श में शेख नूरुद्दीन से तालीम पाई और 1707 ईस्वी में वफ़ात पाई और 1707 ईस्वी में क्या पाई? इन्होंने वफ़ात पा गई। ठीक, लेकिन हैदराबादी उलमा के ख्याल में शायर का असल नाम सैयद वली मोहम्मद और मकाम पैदाइश औरंगाबाद है। देख रहे हैं ना, यहीं पे इख्तलाफ हो गया। कुछ गुजरात के लोग क्या कहते थे, इनका नाम शाह वलीउल्लाह है, और हैदराबाद के लोग क्या कहें, इनका नाम सैयद वली मोहम्मद है। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे जाए पैदाइश अहमदाबाद है और यहाँ पर जाए पैदाइश जो है यहाँ पर कहा गया औरंगाबाद है। समझ रहे हैं ना? तो दोनों में इख्तलाफ हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए साहिब किताब ने ऊपर ही इस बात को जिक्र कर दिया है कि इनकी सन्ने पैदाइश जो है वो यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़े, चलिए। मदरसा हिदायत बख्श की तालीम, उस्ताद के नाम और तारीख़ वफ़ात से हैदराबादी मदरसा हिदायत बख्श की तालीम, उस्ताद के नाम और तारीख़ वफ़ात से हैदराबादी उलमा भी मुत्तफ़िक़ है, यानी मदरसा हिदायत बख्श। समझ रहे ना? तो यहाँ के इसके बारे में यानी कि वली के बारे में जो कहा गया कि औरंगाबाद है इनकी पैदाइश की जगह, और जो भी वफ़ात की तारीख़ के बारे में जो बताया गया है वो सब के सब क्या है, हैदराबाद के जो उलमा जो थे ना,
तो इनसे क्या है भाई, मुत्तफिक है, यानी इन्हीं को साहिब किताब ने कहा है कि इन्हीं को माना जा सकता है, अभी इन्हीं को लिखा जाएगा, ठीक है ना, इसको नहीं लिखा जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। कहते हैं मुख्तलिफ मुहक्किकीन का आरा का बगौर मुताला करने से यह बात ज़्यादा करीन क़ियास मालूम होती है कि वली का पूरा नाम मोहम्मद वली था। उसकी जाए विलादत वफ़ात औरंगाबाद है। उसने मदरसा हिदायत बख्श में तालीम पाई थी। उसे गुजरात से भी एक तरह का लगाव था, जिसका इजहार उसके कई अशार से होता है। शार सूरत के बारे में उसने एक मसनवी भी लिखी, वो अपनी ज़बान दकनी बताता है। यानी यहाँ पर साहिब किताब ने कुछ इनके बारे में लिखा। जो असल ये कहना चाहते हैं इसके अंदर कि इन्होंने वली दकनी ने तालीम जो हासिल की थी उस मदरसे में, मदरसा हिदायत बख्श के अंदर, और इनका लगाव जो था गुजरात से भी था। तो बात यही समझ में आती है कि इनकी असल जो जाए पैदाइश जो है वो क्या है भाई, औरंगाबाद ही है, समझ रहे हैं ना, और वफात वगैरह सब यहीं पे हुई थी। चलिए, एक शेर इन्होंने लिखा है, दकनी ज़बां में शेर सब लोगा कहे हैं ए वली, लेकिन नहीं बोला कोई एक शेर खुश तरीन, खुशतर जीने नमत। यहाँ पे कहा, आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। ये एक शेर है, शेर के अंदर इन्होंने दकनी ज़बानों का इस्तेमाल किया है वली साहब ने, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर कहा ना ऊपर में कि एक शेर के अंदर भी मसनवी जो लिखा है वो अपनी ज़बान दकनी बताता है, मतलब उस मसनवी के अंदर ये समझाते हैं कि हमारी ज़बान जो थी वो क्या थी, दकनी थी, ठीक। आगे कहते हैं, वली सयाह सिफत इंसान थे। वली सयाह सिफत, सयाह का मतलब क्या होता है बाबू, घूमने वाले फिरने वाले थे। उसने अपने दोस्त सैयद अबुल माली के साथ दिल्ली का सफ़र किया था, और बाज़ तज़किरों के मुताबिक उसकी मुलाकात शाह सादुल्लाह गुलशन से भी हुई थी। तज़किरे गुलशन गुफ्तार के मुताबिक वली ने हज बैतुल्लाह किया था और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए थे, यानी कि हज भी किए थे। वली का साल वफ़ात 1707 ईस्वी तस्लीम किया जाता था, लेकिन डॉक्टर जमील जालिबी ने अपनी तहकीक से साबित कर दिया कि वो 1720 ईस्वी तक जिंदा था। वली के एक शागिर्द सनाउल्लाह ने दीवाने वली का एक मखतूता 1725 ईस्वी में लिखा था, उसमें उन्हें मरहूम लिखा, इसलिए वली का सन वफ़ात 1720 और 1725 के दरमियान होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर कुछ इख्तलाफ भी है। इख्तलाफ यूँ रहा कि इनके एक शागिर्द ने बताया कि भाई, कुछ लोगों ने कहा कि ये 1707 ईस्वी में मर गए थे, ठीक, लेकिन डॉक्टर जमील जालिबी ये रिसर्च किए वली दकनी के ऊपर, और उन्होंने ये रिसर्च करके साबित कर दिया कि वो 1720 ईस्वी तक क्या रहे, ज़िंदा थे, समझ रहे ना। और जब 1720 ईस्वी तक ज़िंदा रहने के इन्होंने जब सर्टिफिकेट दे दी, साबित जब कर दिए, तो फिर मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है ना। और वली के एक शागिर्द भी है जिन्होंने एक मखतूता लिखा था, यानी इनका लिखा हुआ जो ख़त जो था ना, उसको शाये कराया था, 1725 ईस्वी में लिखा था। तो उसके अंदर 1725 ईस्वी के अंदर इनका जो शागिर्द था सनाउल्लाह, तो वो वली को मरहूम लिखा था। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि वली की वफ़ात जो है 1720 ईस्वी से लेकर 1725 ईस्वी के बीच ही में इनकी वफ़ात हुई थी, समझ रहे बाबू। चलिए, तो यहाँ तक वली दकनी के बारे में कुछ आपने पढ़ा। आपको तो परेशानी होती होगी,
थोड़ा सा क्लास रुक रुक कर हो रहा है, और घबराइएगा नहीं, चूँकि जानते हैं जब खांसी होती है तो फिर उस सूरत में कितनी ज़्यादा परेशानियां होती है बोलने के अंदर, ठीक है ना। तो और तबीयत का ख़राब होना ये मिन जानिबिल्लाह है, ये इंसान के हाथ में नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। 2 चैप्टर में डिवाइड किया है, 2 शेयर अलग अलग है, 2 चैप्टरों में इसको क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक। तो पहला गज़ल जो है, यानी कि इन्होंने लिखा है, अगर बाहर आपस के घर सो मोहन एक कदम निकले, तमाशा देखने उसका हर एक सीने सो गम निकले। तेरे मुख के गुलिस्ता की अगर हुरा हो शोहरत में, अगर हुरा में शोहरत हो तो हर एक मस्त होकर छोड़े गुले ज़ारे इरब निकले। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, देखिए यहाँ इस गज़ल के अंदर वली दखनी जो है अपनी महबूबा की तारीफ़ करते हैं। क्या करते हैं? तारीफ़ करते हैं। और शायर लोगों की ज़बान इतनी ख़तरनाक होती है ना कि वो जिसकी भी तारीफ़ करेंगे ना उसको आसमान तक पहुंचा देते हैं। कहते हैं कि अगर हमारी महबूबा जो है, मोहन महबूबा से तशबीह देते हैं, एक कदम भी अपने घर से बाहर निकाल ले तो फिर तमाशा देखने के लिए एक नहीं बल्कि सैकड़ों लोग क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। समझ रहे हैं ना। और वो ऐसा गम लेके निकलते हैं, यानी कि क्या बात है भाई, कैसी है, ठीक है ना। सीने में एक गम होता है। और कहते हैं उसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि अगर हूरों के दरमियान अगर उसकी शोहरत कर दी जाए, मतलब उसकी शोहरत हो जाए, तो हर एक हूर जो है मस्त होकर छोड़कर उसको क्या कर दे, उसकी महबूबा को देखने चले आए। समझ रहे हैं ना, यानी उस लड़की को देखने चले आए। हूर हूर के बारे में आप लोगों ने शायद इतना नहीं मुताला किया होगा स्कूल के अंदर, चूँकि स्कूल में इतनी गहराई के साथ तो नहीं बताया जाता है इन चीज़ों के ऊपर। हूर ये अल्लाह ताला ने हर ईमान वालों के लिए बना कर रखा है। जो अच्छा अमल करके इस दुनिया से जाएगा उससे भी मिलेगा, और जो लोग अच्छा अमल ना करते हैं तो फिर अल्लाह ही उसका मालिक है। समझ रहे हैं ना। लेकिन ईमान वालों के लिए है भाई, जो ईमान वाला नहीं है उसके लिए हूर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक। और इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है हूर की कि कहा जाता है कुरान हदीस के अंदर कि अगर ये दुपट्टा दुनिया के अंदर लहरा दे तो सारी दुनिया खुशबू से गूंज उठेगी। समझ रहे हैं ना। समुद्र के अंदर अगर थूक दे तो समुद्र का खारा पानी जो है वो क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अगर ए रश्के छी जावे तू करने सेरे मुल्क छी, तो हर देवल सो इस्तकबाल को तेरे सनम निकले। कहते हैं कि अगर तू जहाँ भी जाए, मुल्क दर मुल्क जहाँ भी जाए सैर करने के लिए, तो हर एक दिल जो होगा वो तेरे इस्तकबाल में निकल जाएगा, यानी हर कोई तेरा इस्तकबाल करेगा, ठीक। फजर के वक्त गर दिलबर चले हम्माम की जानिब, तो जियो सूरज हर एक के दिल सो एक चश्मा गरम निकले। कहते हैं फजर के वक्त, यानी कि ये अपनी महबूबा को कहते हैं कि अगर तू फजर के वक्त भी क्या करे, निकल जाए हम्माम की जानिब। किसकी जानिब? हम्माम के मतलब होता है गुस्ल खाना, ठीक है ना। तो तू गुस्ल खाने की तरफ भी अगर फजर के वक्त निकल जाए ना, तो उस वक्त भी क्या हो जाएगा, वो गर्म सूरज जो है क्या हो जाएगा, तेरे इस्तकबाल के लिए निकल कर चले आएगा। समझ में आ रही बातें? यानी तुम्हारी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा, उसकी तारीफ में ये जुमले बयान किए। समझ रहे बाबू। आगे कहा वली सौदा ज़दा दिल की हकीकत गर सकूँ लिखना, तो दीवाना हूँ शंकर पग में बाहर हर एक रकम निकले। यानी क्या कहा कि वली सौदा दिल की हकीकत अगर लिखना हो, यानी कि वली के ऊपर अगर उसकी हकीकत लिखना हो, उसकी मोहब्बत धुन लगन को अगर लिखना हो ना,
तो फिर वली से बढ़कर आशिक ज़्यादा बड़ा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ठीक है ना। उसी को इस मिसरे के अंदर वली कहना चाहते हैं कि वली सौदा ज़दा दिल की हकीकत गर्ज को लिखना तो दीवाना हो संकल्प पग में बाहर हर एक रकम निकले। यानी कि वली से बढ़कर कोई भी बड़ा आशिक नहीं हो सकता, वली बहुत बड़े आशिक है। समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर पहला गज़ल मुकम्मल हुआ। आगे देखते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस यहाँ पर महबूबा अपनी इश्क की तारीफ कर रहे हैं। सब गज़ल सब ऐसे ही होता ही है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कोचे यार ऐन कासी है, जोगी दिल वहाँ का बासी है। यहाँ भी देखिए उसी की तारीफ में, महबूबा ही की तारीफ में गज़ल को भी कहा गया है। कहते हैं कोचे यार ऐन कासी है, जोगी दिल वहाँ का बासी। इस मिसरे के अंदर कहा कि महबूब की गली जो है, महबूब के गली ही के हम क्या है, बासी है। समझ रहे हैं ना। यानी कि वही के हम क्या है, रहने वाले हैं। जैसे कि आप देखते हैं जोगी दिल वहाँ का बासी होता है। क्या कहा, यानी जोगी दिल जिसको इश्क मोहब्बत प्यार हो जाता है, उसे क्या है, अपनी महबूब की गली हमेशा क्या होती है, उसे पसंद ही होती है। ठीक है ना। यानी कि वो अपने महबूब की गली ही क्या क्या हो जाता है, बासी हो जाता है। क्या कहा, कोचे यार ऐन कासी है, जोगी दिल वहाँ का बासी है, पी के बैरागे की उदासी सो दिल पे मेरे सदा उदासी है। यानी क्या कहा कि सन्यासी की उदासी पी कर भी मेरे दिल में सदा क्या है, उदासी है कि नहीं। यानी कि सन्यासी होने के बावजूद भी क्या है, मेरा दिल जो है क्या है, उदास है, हमेशा के लिए उदास है। आगे कहा ए सनम तुझ जबी ऊपर ये खाल, हिंदुए हरिद्वार बासी है। ये हरिद्वार हिंदू वगैरह का तीर्थ, मतलब उन लोग की जो क्या कहते हैं, एक स्थल होता है पाकीज़ा, जिसे वो लोग मानते हैं। ठीक है ना। तो उसके बारे में थोड़ी सी अपनी महबूबा की सनम, अपनी महबूबा की तारीफ में उससे भी इसको क्या किया है, तशबीह दिया है। आए का जुल्फ तेरी है मौज जमुना की, तिल नज़ीक है उसके जियूं सनासी है। ये सिया जुल्फ तुझ जखंदा पर नागिनी जियूं कुएं पे प्यासी है। कहा जुल्फ तेरी है मौज जमुना की, यानी कि जुल्फ बाल जमुना की मौज है। क्या मतलब, तारीफ में ये सारा जुमला बोले हैं बाबू। समझ रहे हैं। घबराने की जरूरत आपको नहीं है। बस थोड़ा सा इसको, अगर देखिए गज़ल वगैरह इतनी अगर गहराई तक न भी समझते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि गज़ल, उर्दू का गज़ल जो होता है ना, वो इतना पेचीदा और इतना क्या कहते हैं, उलझा हुआ होता है ना, कि उसकी तशरीह मुकम्मल तौर पर शुरुआत में बच्चों को, यानी आप अभी जिस क्लास में पढ़ रहे समझ में आ जाए, थोड़ा सा टफ होता है। चूँकि इसके अंदर शायर लोग अपनी महबूबा की तारीफ़ करते हैं, कभी कुछ से, कभी कुछ से, कभी कुछ से। समझ रहे हैं। अब उसके बाल की तारीफ़ कर रहे हैं जमुना की मौत से, है कि नहीं। और उसके बिल्कुल नाजुक तिल की तरह, बिल्कुल उसके नाजुक क्या है भाई, बिल्कुल जो है वो तिल की तरह नाजुक है। ठीक है ना। आइए कहते हैं ये सिया जुल्फ तुझ जखिंदा पर नागिनी जियूं कुएं पे प्यासी है। यानी कि तुझ पर ये जो काला सा जुल्फ है, यानी कि ये तेरी बाल जो है ये ऐसी दिख रही है जैसे कि एक नागिन जो है वो कुएं पे क्या है, प्यासी खड़ी है। समझ रहे हैं ना। तो उससे तशबीह दिया। कहते हैं जिसकी गुफ्तार में नहीं है मज़ा, सुखन उसका ताम बासी है। ए वली जो लिबास तन पे रखा है, आशिका के नज़ीक लिबासी है। क्या कहा कि जिसकी गुफ्तार में नहीं है मज़ा, यानी कि जिसकी गुफ्तार बोलने में कोई मज़ा नहीं है, बात जो है सुखन उसका ताम बासी है। ताम बासी का मतलब क्या होता है, बासी खाना। समझ रहे हैं। आइए कहा ए वली जो लिबास तन पे रखा है, यानी कि जो भी तू अपने बदन के ऊपर जो लिबास रखा है, वो आशिकों के नज़दीक जो है वो आशिकी का ही क्या है,
वो लिबास है। समझ रहे हैं ना? यानी कि वली जो है तो बिल्कुल क्या है, एक आशिक ही है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर इस मिसरे के यहाँ पे इस शेर के इस गज़ल के अंदर इसके अंदर भी वली दकनी साहब ने अपनी महबूबा की तारीफ़ किए हैं और पहला गज़ल के अंदर भी महबूबा की तारीफ़ किए हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये 34-35 चैप्टर रहा। चलिए चलिए तो देखते हैं अब चैप्टर नंबर देखेंगे 35, राशिक अजीम आबादी साहब, और इनका लिखा हुआ जो 2 गज़ल जो है उसको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। कहते हैं असल नाम शेख गुलाम अली और तखल्लुस राशिक था। वालिद का नाम शेख मोहम्मद फैज़ था। राशिक के अजदाद दिल्ली के रहने वाले थे। उनके दादा अजीम आबाद आकर मुस्तकिल आबाद हो गए। यहीं राशिक की पैदाइश 1757 या 58 ईस्वी के करीब हुई। उसके बाद कहते हैं राशिक के तफसीली हालात कहीं दस्तयाब नहीं है। कहीं दस्तयाब नहीं होने का मतलब यह है जे कहीं भी राशिक के जो मुस्तकिल जो हालात है यानी कि मुकम्मल, वो कहीं भी दर्ज नहीं किया गया है। यही राशिक की पैदाइश क्या कहते हैं, उन्होंने कहा और कितनी तालीम पाई इसके मुतालिक भी तज़किरे खामोश है, लेकिन उनकी तहरीरों से यह वाज़ेह है कि वो उर्दू, फ़ारसी और फ़न उरूज से अच्छी वाक़फ़ियत रखते थे। शायरी में उन्होंने पहले मिर्ज़ा मोहम्मद फ़िदवी से इस्लाह ली और फिर मोहम्मद तकी मीर के शागिर्द हुए। यहाँ पर यह कहा बाबू कि राशिक अजीम आबादी साहब 1757 या 58 ईस्वी के अंदर ये पैदा हुए थे। ठीक है ना? उसके बाद तो 1757 या 58 की ईस्वी के अंदर ये पैदा हुए और साहिब किताब ने लिखा है इनके बारे में कि इनकी तफसीली हालात जो है वो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि उन्होंने कहाँ भी तालीम पाई, कहाँ तक तालीम हासिल की है, कहीं भी तो जिक्र मिलता नहीं है। लेकिन इतना है कि ये मिर्ज़ा मोहम्मद फ़िदवी और फिर मोहम्मद तकीस के ये शागिर्द थे। समझ रहे हैं ना? ये दोनों जो थे ये राशिक अजीम आबादी के उस्ताद थे। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा है कि राशिक इक्तिसादी एतबार से हमेशा कमज़ोर रहे। इसी वजह से उन्होंने कलकत्ता, लखनऊ और मुर्शिदाबाद का सफ़र भी किया था, लेकिन उम्र भर उन्होंने कहीं कोई मुलाजमत नहीं की। बुढ़ापे में तबीयत तसव्वुफ़ की तरफ माइल हो गई, यानी कि शेर व शायरी छोड़कर तसव्वुफ़ की तरफ माइल हो गए थे। राशिक ने फ़न उरूज़ पर एक मुख्तसर रिसाला लिखा। कुल्लियात की शक्ल में उनका शेरी सरमाया महफूज है, जिसमें गज़लें, क़साइद, रुबाइयात, मदहिया, क़ताअत, मसनवियात, मुखम्मसात और वसुख्त शामिल है। राशिक की वफ़ात 1823 ईस्वी में हुई। उनकी कब्र मोहल्ला लोडी, खटरा, पटना सिटी में है। मतलब यहाँ पे समझाया इनके बारे में कि ये कलकत्ता और फिर उसके बाद लखनऊ, मुर्शिदाबाद का भी ये सफ़र किए थे। उसके बाद लेकिन ये कहीं भी कोई मुलाजमत किए नहीं, कहीं भी जाकर कोई काम वगैरह नहीं किए। ये बुढ़ापे के उम्र जब इनकी आई तो फिर ये तसव्वुफ़ की तरफ माइल हो गए। गोया कि शेर व शायरी की से तसव्वुफ़ भी एक फ़न है। समझ रहे ना? जिस तरह से गज़ल फ़न होता है और ड्रामा नसर जिस तरह से फ़न है, तसव्वुफ़ भी एक फ़न है। तो राशिक अजीम आबादी साहब जो है बुढ़ापे के अंदर तसव्वुफ़ की तरफ माइल हो गए थे, तो उसके ऊपर इन्होंने एक मुख्तसर सा रिसाला लिखा। फिर उसके बाद उनका शेरी सरमाया महफूज है, जिसमें कुल्लियात की शक्ल में, कुल्लियात यानी कि जो बातें बोले कुल्लियात की शक्ल में, इनका बहुत सारी चीज़ें महफूज है जो यहाँ पे जिक्र कर दिया गया। ठीक है ना?
اور آخر میں ایک بیان کیا کہ 1823 عیسوی کے اندر یہ کیا ہو گئے، اس دنیا سے چل بسے اور ان کی وفات ہو گئی۔ پٹنہ سٹی کے اندر ان کی کیا ہو گئی، قبر کھودی گئی اور وہیں پہ پھر ان کو دفنا دیا گیا۔ ٹھیک، تو یہ بہت مختصر سبق ہے۔ اب یہاں سے تو ہے یہ سب مختصر، چلیے اب ان کا دیکھتے ہیں۔ راسخ عظیم آبادی صاحب کا جو پہلا غزل جو ہے بہت آسان ہے، دیکھیے اس کے اندر کہتے ہیں، کاش یوں تیرنے یہ آئینہ دل ہوتا، صاف ہوتا تو رخ یار کے قابل ہوتا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کاش تیرنے یہ آئینہ دل ہوتا، یعنی کہ تیرنے کے مطلب ہوتا ہے تیرا کالا سیاہ، یعنی کہتے ہیں کہ یہ کالا سیاہ جو دل ہے نا، وہ اگر آئینہ کی طرح صاف ہوتا نا تو کاش کہ کیا وہ دل ہوتا کہ ہم کیا کر لیتے ہیں، اپنے یار کے قابل ہو جاتے، اپنے یار کے رخ کو دیکھ لیتے۔ تو یہاں سے ایک بات بھی سمجھ میں آتی ہے، جیسے کہ جس کا دل کالا ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو کافی گناہ گار ہوتا ہے نا، تو بہت ساری چیزیں اسے ہضم نہیں ہوتی، اچھی چیزیں کیا ہوتی ہے، اسے ہضم نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے، اس کو پلے ہی نہیں پڑے گا۔ تو انہوں نے یعنی کہ راسخ عظیم آبادی صاحب نے سمجھ لیجئے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک آرزو اور تمنی کے ساتھ یہ بات کہے ہیں کہ اگر ہمارا دل صاف ہوتا نا تو اپنے یار کے بالکل کیا ہوتے، ہم قابل ہوتے، اپنے یار کے بالکل رخ کے قابل ہوتے، اپنے یار کو دیکھ لیتے، سمجھ رہے ہیں۔ چلیے آگے کہتے ہیں، کامل اپنے تئیں جانا رہا ناقص زاہد، نقص پر اپنی نظر ہوتی تو کامل ہوتا۔ کیا کہا کہ اس کے اندر کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو مکمل سمجھتے ہیں، اپنے تئیں مطلب کیا ہے، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو جو مکمل سمجھتے ہیں اور مکمل سمجھتے رہتے ہیں تو کیا ہے، ناقص زاہد ہے۔ زاہد کے معنی ہوتا ہے پرہیزگار، ٹھیک ہے نا، تو یعنی کہ وہ کیا ہے، کمزور ہے، ناقص زاہد ہے، ناقص زاہد ہے یعنی کہ کمزور کیا ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ جو لوگ ایسے ہیں جو اپنی برائیوں کو نہیں دیکھتے ہیں، دوسرے کو عیب کو دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے انہیں کیا ہونی چاہیے، انہیں اپنی برائیوں کو دیکھ لینا چاہیے۔ اسی کو اس مصرے کے اندر کہا ہے کہ کامل اپنے تئیں جانا رہا ناقص زاہد، نقص پر اپنی نظر ہوتی تو کامل ہوتا، یعنی کہ جو لوگ اپنے کو مکمل سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، تو اگر اپنے نقص کے اوپر، اپنی کمیوں کے اوپر اگر نظر رکھتے نا تو وہ یقینی طور پر کیا ہو جاتے ہیں، کامل ہو جاتے ہیں، مکمل ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز اور سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں دوسری کی کمیوں پر نظر نہیں رکھنا، دوسری کی اچھائیوں پر نظر رکھ کر پھر ہم کو اس طرح سے بننے کی پریاس کرنا چاہیے، کمیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنی کمیوں کو ڈھونڈ کر نکالیے اور پھر کیا اس کو دور کیجیے، تب ایک انسان جو ہے بہتر بن سکتا ہے، بہتر بن جاتا ہے، ٹھیک۔ اور ایک اور بھی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں نا، ایک کتاب کی ہم نے پڑھا تھا، مطالعے میں ایک کتاب آئی تھی تو اس کو شروعات ہی میں لکھا تھا کہ اللہ جسے بہتر بنانا چاہتے ہیں نا تو اس کی کمیوں کو اس کے نظروں کے سامنے کھول دیتے ہیں، اور جب وہ کمی اس کی نظر کے سامنے آ جائے گی تو وہ دور کرنا شروع کر دے گا، اور جب کمی دور ہو جائے گی تو پھر انسان بالکل کامل ہو جائے گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ترک لذات کی لذت نہ ہوئی ہم کو نصیب، یہ مزہ کاش ہمارے تئیں حاصل ہوتا، یعنی کیا کہا، ترک لذات، ترک مانے چھوڑنا، لذات مانے آپ کی خواہش، ٹھیک ہے نا، یعنی لذات مانے لذت، خواہش، لذت کی جمع لذات ہے۔ تو کہا یہاں پہ کہ لذات کی ترک کرنے کی، لذتوں کو چھوڑنے کی لذت جو ہے ہمیں نصیب نہ ہوئی، یعنی کہ لذت میں نے کیا ہو گیا، مزہ کر لیجئے۔ تو کہتے ہیں نا جیسے کہ کوئی لوگ کسی کام کے اندر مبتلا ہے، کسی غلط چیزوں کے اندر، اگر وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں تو چھوڑ دینے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، انہیں خوش نصیبی ہوتی ہے نا، نصیب۔ تو یہ کہتے ہیں راسخ عظیم آبادی صاحب کہ ہمیں خوشی نصیب ہی نہیں ہوئی، سمجھ رہے نا، اور ہمیں یہ
क्या कहते हैं, तरके लज्जात की लज्जत जो है हमको बिल्कुल भी नसीब ना हुई, बाकी लोगों की तरह हम क्या रहें, ना उम्मीद रहें, ना मुकम्मल रहें, हमें नसीब नहीं हुई। उसी को इस मिसरे के अंदर कहा, तरके लज्जात की लज्जत न हुई हमको नसीब, ये मज़ा काश हमारे तई हासिल होता, यानी कि हमारे नसीब में होता कि लज्जतों को छोड़ देने की जो लज्जत होती है ना, जो इंसान, जैसे कहते हैं ना, कोई लोग, कोई आदमी हमेशा गुनाह कर रहा है और उसको छोड़ दिया, तो छोड़ देने के बाद एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। तो राशिद अजीम आबादी साहब कहते हैं कि छोड़ देने के बाद भी हमें वो कैफियत महसूस नहीं हुई। समझ गए बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। तुमसे कुछ बंदा ने चाहा तो तुम ही को चाहा, और क्या मांगता किस चीज़ का साइल होता। यानी क्या कहा यहाँ पर इस मिसरे के अंदर, एक आशिकी वाले जुमले को, इश्कियत की बात कही है यहाँ पे। कहते हैं कि तुमसे कुछ बंदा ने चाहा तो तुम ही चाहा, यानी कहते हैं ना कि जब इंसान किसी को पसंद करता है तो दिलो जान से उसको पसंद करता है, दिल की गहराइयों से उसे पसंद करता है, और जब वो उसे मिल जाता है ना, तो फिर उसके अलावा कोई चीज़ें उसे अच्छी भी नहीं लगती है। उसी को यहाँ पे इस मिसरे से कहते हैं कि तुमसे कुछ बंदा ने चाहा तो तुम ही को चाहा, यानी कि बंदा ने तुम्हारे सिवा किसी चीज़ को नहीं चाहा, और क्या मांगता किस चीज़ का साइल होता। उसे तो सिर्फ तुम चाहिए थे, तुम तो मिल गए, तो फिर अब क्या उसे चाहिए, कुछ नहीं। आगे कहते हैं, मुश्तरी अपना तू वो मां समझता मुझको, मैं भी यूसुफ के खरीदारों में दाखिल होता। यहाँ पर एक चीज़ की तरफ इशारा करना चाहते हैं कि कहते हैं कि मैं भी यूसुफ के खरीदारों में होता। कौन? यानी मुश्तरी कहते हैं, खरीदने वाले को मुश्तरी कहते हैं। और क्या कहते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आप जानते हैं, वो इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि उनकी खूबसूरती की क्या बात थी। तो उनकी कहानी कुरान के अंदर भी एक लंबी तफसील से बयान किया गया है। 12वां पारा के अंदर भी उन्हीं के ऊपर पूरी सूरतें नाजिल कर दी गई है। ठीक है ना? सूरह यूसुफ 12वां पारा के आखिर से है, जो 13वां पारा के आधा पारे से पहले पहले मुकम्मल होता है। तो लंबी तफसील है उसके ऊपर। तो असल यहाँ पे इस चीज़ को लाना का मकसद ये है कि ये उसकी क्या कहते हैं, अहमियत को बताना चाहते हैं, कि महबूब की अहमियत को और महबूब की हकीकत को बताना चाहते हैं कि मैं भी क्या होता कि तू मुश्तरी होती और मुझको क्या, यहाँ पे शायर जो है राशिद अजीम आबादी साहब जो है अपने आप को मुश्तरी से ताबिर किए हैं। समझ रहे हैं ना? आखिर मिसरे में कहा कि दाम में अक्ल मुज़व्वर के न आया रासिख, खुश रहा क्या वो दीवाना था जो अकील होता। कहा कि अक्ल मुरवज के न आया रासिख, क्या मतलब, यानी कि अक्ल के धोखे में, मक्कारों के धोखे में न आया, खुश रहा क्या वो दीवाना था जो अकील होता। यानी कि इस मिसरे से ये कहना चाहते हैं कि मक्कार के धोखे में न आया जो, और खुश वही रहा जो दीवाना न था, जो अक्लमंद था, और किसी के बहकावे में नहीं आया, प्यार नहीं किया, इश्क नहीं किया, किसी से दिल नहीं लगाया, तो वही क्या रहा भाई, खुश रहा। समझ रहे हैं ना? लेकिन कोई अगर किसी से दिल लगा लेता है, किसी से मोहब्बत कर लेता है, तो फिर उसकी खुशी किसी और में सिमट जाती है, किसी और के अंदर क्या हो जाती है, चली जाती है, किसी और पे निर्भर हो जाती है। समझ रहे हैं ना बाबू? उसी को यहाँ पर इस मिसरे के अंदर कहना चाहते हैं कि भाई सबसे बेहतर वही है जो दिल ना लगाए, जो किसी से मोहब्बत ना करे। आसान लफ्ज़ों में आप समझिए इसको। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर इनका पहला गज़ल मुकम्मल होता है। चलिए दूसरा गज़ल है, हुए हैं पीर हम अब दीदनी रोना हमारा, पलक पर अपनी आंसू सुबह पीरी का सितारा। यहाँ पे कहते हैं कि अब हम क्या हैं कि बूढ़े हो चुके हैं, अब हमारा रोना ही दिखाई देता है,
आंसू पे हम पलक पे यानी कि आंखों में हमेशा आंसू रहती है। और जब भी सुबह होता है तो क्या होता है, एक बुढ़ापा का सितारा होता है, यानी कि हम बिल्कुल अब हमारी सुबह जो होती है वो बुढ़ापे के अंदर ही होती है। तो इस बुढ़ापे के अंदर हमारी हालात जो है ऐसी हो गई है कि अब हमें अपनी माजी की चीज़ों पे अब रोना हमेशा आता रहता है, उसी को कहते हैं। उसी को यहाँ पर बयान किया है, अपनी बुढ़ापे को देखते हुए, अपनी बुढ़ापे की चीज़ों को याद करके बयान करते हुए यहाँ पर कहा है कि हम अब बुढ़ापे की हालत में अब हमें जो है सिर्फ रोना ही आ रहा है। और होता भी ऐसे ही कि इंसान जो है जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर उसके आज़ाद जो है वो तमाम के तमाम क्या हो जाते हैं, काम करने बंद हो जाते हैं, उसका ज़हन भी बंद हो जाता है और उसकी केवल चुप रहना और रोना, इसके सिवा बाकी कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे देखते हैं। खुदा जाने नेहा इस आशकारा में है क्या क्या कुछ, खुशावे क्या कहते हैं, खुशादे अहले दिल जिन पर नेहा भी आशकारा है। क्या कहते हैं, खुदा जाने, इस मिसरे में कहा कि खुदा ही बेहतर जानता है कि इस दुनिया के अंदर जो है भाई छुपी हुई चीज़ें क्या क्या है। समझ रहे हैं ना बाबू? नेहा मन छुप, आशकारा मन जाहिर। जाहिर और छुपी हुई चीज़ें जो है क्या है, ये खुदा ही को पता है, इसके अलावा किसी को पता नहीं है। लेकिन आगे कहा कि जो अहले दिल होते हैं ना, जो बेहतर लोग जो होते हैं ना, तो फिर क्या होता है, छुपी हुई चीज़ें भी क्या हो जाती है उनके सामने जाहिर हो जाती है। समझ रहे हैं ना? यहाँ से एक और बात भी समझ में आती है कि जो अहले दिल यानी कि जो दिल वाले होते हैं ना, तो फिर छुपी हुई चीज़ें भी क्या हो जाती है, उनके जाहिर हो जाती है। देखिए यहाँ से दो बातें समझ में आती है। एक तो आशिकी की बातें समझ में आती है कि जो लोग इश्क मोहब्बत करते हैं तो भले ही चीज़ें दिखती नहीं है लेकिन वो समझ जाते हैं कि उसकी महबूबा को किस चीज़ की ज़रूरत है। समझ रहे हैं ना? और दूसरी बात ये समझ में आती है कि जो लोग अल्लाह वाले होते हैं ना, तो जो इस दुनिया के अंदर छुपी हुई चीज़ें हैं ना, वो बिल्कुल उनके सामने क्या हो जाती है, जाहिर हो जाती है। ठीक है ना? अल्लाह उनके सामने जाहिर कर देता है। समझ रहे हैं? चलिए आगे करते हैं। फलक ऐसा हमारे दर पे ऐजा न था आगे, ये बेमहरी है तुम्हारी ही इशारा है। क्या कहा कि फलक, फलक माना आसमान, आसमान हमारे आगे ऐसा तकलीफ दाना था, यानी कि आज जो आसमान से हमें इतनी तकलीफ परेशानियां जो हो रही है, तो पहले तो ये ऐसा नहीं था। ये आज इसलिए हो रहा है कि उस तुम्हारी वजह से, यानी तुम्हारा ही इशारा है, ये तुम्हारी ही बेतवज्जुही है, तुम्हारी ही बेरुखी है जिसकी वजह से फलक जो है हमारे दर पे जो है ऐज़ा है। मतलब ये कि हमें आज फलक से क्या हो रही है, तकलीफ़ें हो रही है, तकलीफ़ें पहुंच रही है। यहाँ पे इस मिसरे के अंदर शायर साहब यानी कि राशिद अज़ीम आबादी साहब असल इस चीज़ को बताना चाहते हैं ना कि इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो बेपनाह मोहब्बत करता है, आप जानते भी हैं। आमतन जब बच्चों को किसी से इश्क होता है ना, तो वो ऐसा हो जाता है ना कि सब चीज़ उसके लिए छोड़ देते हैं। और जब उस दोनों के बीच में जब बातें बिगड़ती है ना, तो ऐसा होता है एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि कुछ दिन पहले जो इंसान एक दूसरे के लिए हर चीज़ हर काम करने के लिए तैयार था, आज उसकी बेरुखी बेतवज्जुही की वजह से आज वो परेशान है। वो कितनों कॉल लगाता है अपनी महबूबा के पास, अपनी माशूका के पास, बात नहीं करती है, तो उसे तकलीफ़ होती ही है। होती है कि नहीं होती? होती ही है। समझ रहे ना? तो उसी चीज़ को यहाँ पे कहते हैं कि बस आज हमें जो तकलीफ़ हो रही है, आज हम आसमान के नीचे रह रहे हैं, हमें जो परेशानी हो रही है ना, तो वो सिर्फ
तुम्हारी ही वजह से, तुम्हारी बेतवज्जोही की वजह से, तुम्हारी बेरुखी की ही वजह से, बाकी दूसरा कोई भी वजह नहीं है। समझ रहे बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। यही कह के मारा अपने बीमारे मोहब्बत को कि तू मरने से डरता है बहुत जी तुझको प्यारा है। क्या कहा? शायर साहब कहते हैं यही बात कह के मारा अपने बीमारे मोहब्बत को, कि अपनी मोहब्बत को यही कह के मार दिया कि तू मरने से डरता है बहुत जी तुझको प्यारा है। यानी कि तू मरने से डरता है, तुमको अपनी जान जो है, तुम्हारा जी जो है तुमको बहुत प्यारा है। यही कह के क्या कर दिया? अपनी मोहब्बत को मार डाला। समझ रहे? आगे कहा कि शरे इश्क रासिख कहते हो जाता है जी दो डूबा, किनारे पे ही इस दरिया के हाल ऐसा तुम्हारा है। इस दरिया के हाल ऐसा तुम्हारा है। क्या कहा? यहाँ पे रासिक साहब अपने क्या कहते हैं, तखल्लुस करते हुए इस मिसरे के अंदर अपनी तखल्लुस का इस्तेमाल किया है। कहते हैं कि इश्क की शुरुआत में रासिक कहते हो कि जी डूबता है। क्या होता है? जी डूब जा रहा है, जी घबरा रहा है। और किनारे पे ही इस दरिया के हाल का तुम हाल पूछते हो। यानी कि इस मिसरे से का मतलब ये है कि इश्क की जब शुरुआत होती है ना, और शुरुआत में ही जब कोई ये पूछे, ये कहे कि अभी बहुत परेशानी हो रही है और अभी जी घबरा रहा है, ठीक है ना, तो उसका जवाब यही है कि भाई इश्क, तुम समुंदर के पार करने के लिए निकले हो और फिर तुम समुंदर के किनारे पे ही तुम कहते हो कि फिर समुंदर का हाल कैसा होगा, जबकि तुम जानते हो समुंदरों की लहरें ऐसी है जो बड़े बड़े चट्टानों को भी क्या करती है, हिला डुला देती है। समझ रहे ना? सेम ऐसा ही है, इश्क है। अगर तुम इसके अंदर पड़े हो तो तुम्हें अभी भी परेशानी उठानी पड़ेगी और फिर बाद में भी तुम्हें परेशानी उठानी पड़ेगी। समझ रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, 37 चैप्टर नंबर कंप्लीट हो गया। रासिक असीमाबादी साहब की 2 गज़लें भी आपने पढ़ी। तो गोया कि इस चैप्टर के अंदर आपने इस वीडियो के अंदर आपने क्या कहते हैं 37, 36 और फिर उसके बाद वली दखनी साहब की 2 गज़लें जो हैं, इसको भी 34 और 35 आपने पढ़ा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं मजाज लखनवी साहब का लिखा हुआ जो आवारा है नज़म, इसको भी आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ लिया। अब बस 2 चैप्टर बाकी रह गए हैं। इंशाल्लाह कल किसी वक्त भी आपको, यानी कि कल क्या कहते हैं मॉर्निंग में तो नहीं, कल शाम से पहले यानी कि शाम से पहले 2 बजे जब 1 घंटे के लिए फुर्सत मिलेगी तो उस वक्त पढ़ा दिया जाएगा और अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और रात में फिर आपकी यानी कि कवायद की क्लासें होंगी। समझ गए? चलिए, आप दुआ कीजिए अल्लाह से कि सेहत ख़राब ना हो और तबीयत सही रहे, अल्लाह शिफा दे, ठीक है ना। ये बड़ी तकलीफ़, बहुत परेशानियों के साथ ये आपको पढ़ाया गया। आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है, आप घबराइएगा नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वाले सबक में। खुदा हाफिज़।